Good morning, everybody. Today I am going to teach you about future continuous tense. आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और इसकी पहचान हमें जैसे कि हमने सारे वाक्यों को देखा वाक्य के अंत से करनी होती है। तो इस तरह के हिंदी वाक्य के अंत में हम देखेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस तरह के शब्द हिंदी वाक्य के अंत में दिए गए होते हैं। अगर हम ये पहचान लेते हैं कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द दिए गए हैं तो ये हमारा होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसको हम किस तरह से बनाते हैं और किस तरह का इसका रूल है, नाउ लेट मी टेल यू। नाउ लेट मी टेल यू, जैसा कि हमने कहा कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत से पहचान होती है और हमारा जो टॉपिक है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। नाउ बी सी, हम इस सेंटेंस को देखते हैं जो हिंदी में दिया गया है। बी सी हियर, वह एक पतंग उड़ा रहा होगा। यहाँ पर हम देखते हैं रहा होगा वाक्य के अंत में दिया गया है। इस तरह से हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। अब बनाने के नियम, अगर हम इसके रूल को देखें तो रूल हमें दे रखा है सब्जेक्ट प्लस विल बी कॉमा शैल बी, इन दोनों में से कोई एक आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको बनाना चाहें वह एक पतंग उड़ा रहा होगा तो वह सब्जेक्ट, ही के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, ही विल बी। उड़ाने के लिए हम वर्ब का प्रयोग करेंगे फ्लाई, इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फ्लाइंग अ काइट। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ, ही विल बी फ्लाइंग अ काइट, वह एक पतंग उड़ा रहा होगा। तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसको और डिटेल में जानने के लिए हम इसके कुछ और पॉइंट्स पर जाते हैं ताकि हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा डीप नॉलेज ले सकें। नाउ वी सी हियर है कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है और इस तरह के वाक्य की जो पहचान होती है, इस तरह के हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। हमने इसके रूल को अभी देखा, अब इसकी थोड़ी सी डीप नॉलेज और लेते हैं। नाउ वी सी हियर, एज वी नो वेरी वेल, जैसा कि हमने कहा कि अगर हम टेंसेस की बात करते हैं तो 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, इन हिंदी वर्तमान काल। सेकंड पास्ट टेंस, भूतकाल। थर्ड फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। इन सभी 3 तरह के जो हमने काइंड्स देखे हैं इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं और इन 4 पार्ट्स की हम लास्ट टाइम भी चर्चा कर चुके हैं। जस्ट गो थ्रू इट, एक और हम नज़र डालते हैं, उनके 4 पार्ट्स को भी देख लेते हैं। नाउ लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हम देखते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इनके भी 4 पार्ट्स होते हैं। ये हमने पिछली बार भी आपको बताया है और इस बार भी इसको बता रहे हैं ताकि अपनी कॉपी में नोट कर लें। और इसको इसी क्रम से हम अगर हर बार नोट करते हैं तो ये हमारे एक तरह से नॉलेज का एक हिस्सा बन जाएगा और हम उसको आसानी से बता पाएंगे। जैसा कि हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस है तो इसके भी 4 पार्ट्स होंगे। तो हम यहाँ पर इस नोट के अकॉर्डिंग देखें कि किसी एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं और इस तरह से 3 × 4 = 12। तो हर तरह से हम देखें तो हमारे 12 पार्ट्स बन रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के जो हमारे पार्ट्स हैं वो 4 हैं। ठीक इसी तरह से हम पास्ट में देखेंगे। प्रेजेंट टेंस के हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम हैपेंस यहाँ पर हम पास्ट टेंस के देखते हैं और इसी तरह से पास्ट टेंस के हमारे टेंस यहाँ पर दे रखे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम हैपेंस इसी तरह से हम फ्यूचर को देखते हैं।
फ्यूचर टेंस के भी हमारे 4 पार्ट्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर। जैसा कि हमने बताया कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की हम चर्चा कर रहे हैं तो इसके भी 4 पार्ट्स होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हम इस पर भी एक चर्चा करते हैं और उनके भी 4 पार्ट्स देखेंगे। तो हमारा टॉपिक था फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और अब हम इसके 4 पार्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं। नाउ लेट मी टेल यू। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो इसकी पहचान हमने अभी देखी है। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। इसकी पहचान को हम अपनी कॉपी पर नोट कर लेते हैं और इस क्रम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट मी टेल, नाउ बी सी हियर। जैसा कि हमने कहा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तो इसकी हमारी एक पहचान है और इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं कुछ इसी क्रम में। पहचान हमारी है, इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। जब हम किसी हिंदी सेंटेंस की पहचान कर लेते हैं और इस पहचान को करने के बाद जब हम हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसके रूल को फॉलो करना होता है। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का एक रूल है और उस रूल को हमें फॉलो करना है। तो इसका रूल क्या है, इसको हम देखते हैं। वी सी हियर, इस रूल को हम यहाँ पर समझें। बनाने के नियम, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम और अब तक सेंटेंस बनाते रहे हैं। इसमें भी हमने यही देखना है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल बी, शैल बी, इसमें से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग हम किसी सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन सेंटेंस को बनाने से पहले हम ये देखेंगे सेंटेंस की कैटेगरी क्या है। क्योंकि हमारा टॉपिक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें हम कौन से पार्ट को बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जिसके अंतर्गत हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने से पहले हम ये देखते हैं कि सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स हैं। नाउ वी सी हियर, जैसा कि हमने यहाँ देखा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हम किसी भी सेंटेंस के 4 पार्ट्स देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य, हम कुछ भी कह सकते हैं। इसमें हमारे जो सेंटेंस होंगे इनमें नॉट का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने बताया कि आज का अपना टॉपिक है कंटीन्यूअस टेंस और इसके अंतर्गत हम यूज़ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या रूल है और किस तरह से हम इसको बनाते हैं। नाउ वी सी इट, जस्ट टेक अ लुक। यहाँ पर एक नज़र डालते हैं। बनाने के नियम में हम सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो रूल हो गया। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब का भी हमें एक सिलेक्शन करना होगा कि विल बी और शैल बी में से हम किसका यूज़ कहाँ करते हैं। इसके लिए लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन ही या फिर यू, दे, इनके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। नाउ वी सी इट, हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस नोट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल कि इस नोट के अकॉर्डिंग हम देखें कि हमारा अगर सब्जेक्ट आई या वी है, दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, तो इनके अकॉर्डिंग हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब शैल बी यूज़ होगा यदि हमें सब्जेक्ट आई दिया गया है या हमारा सब्जेक्ट वी है। इसी तरह से हम सेकंड नोट को देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो हम विल का प्रयोग करेंगे। नाउ वी सी इट, इसी क्रम में हम देखते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट चेंज है, यहाँ पर यदि सब्जेक्ट यू, ही, सी, दे, इट इनमें से दिया गया है, ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब
विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया कि यदि सब्जेक्ट हमारा आई या वी दिया गया है तो शैल बी का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट हमारा यू, ही, सी, दे, इट ये दिया गया है तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। हम पूरे ही रूल को एक साथ देखते हैं और किसी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू इन डिटेल। जैसा कि हमने देखा कि हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और इसके अंतर्गत हम अफर्मेटिव सेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। नाउ वी सी इट। नाउ लेट मी टेल यू, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल में सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ जस्ट टेक अ लुक थ्रू एन एग्जाम्पल। हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से इस रूल को यूज़ करेंगे और बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया, किसी हिंदी सेंटेंस को यदि हमें इंग्लिश में बनाना है तो सबसे पहले हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं। और यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है, हम एक पतंग उड़ा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर बाकी के अंत में रहे होंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब यहाँ हमारी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि इस प्रकार के बाकी के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसा कि हमने बताया कि हम जो स्टडी कर रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की कर रहे हैं, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान है, इस प्रकार के बाकी के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पर जो हमें दिया गया है पहचान रहे होंगे, इससे हमें पता चल रहा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। बनाने के नियम हमें ऊपर दे रखे हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस को हम यहाँ बनाते हैं थ्रू एग्जाम्पल। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है हम हमारा सब्जेक्ट हो गया, बीसी, रहे होंगे ये आइडेंटिफिकेशन है, उड़ाना ये हमारी वर्ब है, और रेस्ट पोर्शन जो बीच का है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक पतंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, तो पहले हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो सबसे पहले हमें दिया गया है वह है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर है हम। तो हम के लिए हम प्रयोग करेंगे वी। बी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। हम उस लिस्ट को देखते हैं जहाँ पर हमने देखा बी और बी के साथ हम विल बी लगाएंगे या शैल बी लगाएंगे। नाउ वी सी इट। जस्ट टेक अ लुक। अगर हम इस नोट को देखें तो इस नोट में हमारे जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में बी हमारा दिया गया है। इस बी के अकॉर्डिंग हम यहाँ शैल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग वाक्य में करेंगे। जैसा कि अपने वाक्य है, हम एक पतंग उड़ा रहे होंगे, हम के लिए हम बी का प्रयोग करते हैं और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करते हैं। नाउ वी सी इट। हम दिया है यानी वी, बी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पर हमारी है उड़ाना, और उड़ाने के लिए हम लोग फ्लाई का प्रयोग करते हैं, फ्लाई। ये वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फ्लाइंग, आईएनजी लगाएंगे हम इसमें, फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट हमारा है एक काइट, यहाँ पर हम लगेंगे। इस तरह से कंप्लीट करेंगे सेंटेंस के लिए। अ काइट हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, हम एक पतंग उड़ा रहे होंगे, बी शैल बी फ्लाइंग अ काइट। इसी तरह से हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं और इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू, जैसे कि अगर हम इस वाक्य को देखें, हिंदी वाक्य है, वह एक गीत गा रही होगी। नाउ लेट मी टेल यू थ्रू एन एग्जाम्पल। एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं और इसमें हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अपना टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस हिंदी वाक्य को देखते हैं, यहाँ पर है वह एक गीत गा रही होगी। तो देखिए वाक्य के अंत में रही होगी, इससे ये पहचान हो गई हमारी। बनाने के नियम के अकॉर्डिंग हम देखें तो शुरू में हमारा सब्जेक्ट है वह, गा रही होगी यानी गाना, ये हमारी वर्ब है, एक गीत ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वह एक गीत गा रही होगी, वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे, सी। अब सी के साथ हम
विल बी शैल बी में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम देखते हैं इस रूल के लिए। जस्ट टेक अ लुक, इस रूल में हमने देखा कि सब्जेक्ट हमने प्रयोग कर दिया वह के लिए हमने सी का प्रयोग किया। विल बी शैल बी में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें देखना होगा वह सी के साथ बिल आएगा या शैल आएगा। इसके लिए हम नोट देखते हैं। नाउ वी आर लुकिंग हेयर अ नोट, जस्ट टेक अ लुक, यहाँ पर एक नज़र डालें तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट था वह एक गीत गा रही थी, वह के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं और सी के अकॉर्डिंग हम विल बी का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हम उस सेंटेंस पर वापस आते हैं और सेंटेंस को देखते हैं। ये हमने डिसाइड कर लिया कि सब्जेक्ट सी है और सी के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। सो वी यूज हियर विल बी। और रूल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंग में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है एक गीत, अ सॉन्ग। हमारा कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर हुआ, वह एक गीत गा रही होगी, सी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नाउ वी सी, हम कुछ और सेंटेंसेस को देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ वी सी हियर, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वे पुस्तकें खरीद रहे होंगे। यहाँ पर हमने देखा रहे होंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी में से किसी एक का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे रखा है वे के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं दे एक थर्ड पर्सन है और दे के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग किया। वर्ब हमारी है खरीदना, खरीदने के लिए हम बाई, बी यू बाई ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। बाइंग, ऑब्जेक्ट हमारा है पुस्तकें, बुक्स। हमारा पूरा सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा। नाउ वी सी हियर, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वे पुस्तकें खरीद रहे होंगे, इस प्रकार के बाकी अर्थ में रहे होंगे ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। इसको हम बनाते हैं, बे के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। दे हमारा थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं। विल बी, खरीदने के लिए ये हमारी वर्ब है खरीदना, इसके लिए हम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑब्जेक्ट हमारा है पुस्तकें, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे बुक्स। सेंटेंस हमारा हुआ वे पुस्तकें खरीद रहे होंगे, दे विल बी बाइंग बुक्स। नाउ लेट मी टेल यू नेक्स्ट सेंटेंस। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बना रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ सेंटेंस आपको देंगे जो आप घर से बनाएंगे और उन सेंटेंस को उसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे जो हमने अभी पीछे बताए हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का क्या रूल है और किस तरह से बनाते हैं, एक नज़र इस पर और डाल लेते हैं ताकि आप सेंटेंसेस को आसानी से बना सकें। नाउ वी सी इट। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर इस वाक्य में जो दिया गया है ये रूल है हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा वाक्य था वह एक पतंग उड़ा रहा होगा, सेंटेंस होगा ही विल बी फ्लाइंग ए काइट। हम कुछ और सेंटेंस को देखेंगे और उनको घर से करके लाएंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और इस तरह से कॉपी बनाकर ही हम काम करेंगे ताकि हम हर सेंटेंस को बहुत कायदे से समझ सकें, क्योंकि इसके बाद हम कुछ और भी डीप में जाएंगे और नए सेंटेंसेस को और टिपिकल सेंटेंसेस को भी बनाएंगे। इसी बेस पर हम स्टोरीज बनाना सीखेंगे, इसीलिए हम सारे बेसिक स्ट्रक्चर आपके क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अपनी कॉपी पर नोट डाउन करिएगा और हम कुछ और सेंटेंसेस आपको देते हैं, इनको आप सॉल्व करिए।
जैसा कि हमने आपसे कहा कि आप कॉपी बनाकर इसको क्रम से रूल्स को नोट करें, किस टेंस के क्या रूल्स हैं, और इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप बड़े सेंटेंसेस को बना सकें। यहाँ पर हमारा आज का जो हेडिंग है और उस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में स्वयं बनाना है। आप इनकी बनाने की कोशिश करिएगा और इस सेंटेंसेस को ये देखिएगा इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा। जैसे हमारा यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, हम खाना खा रहे होंगे। तो देखिए बाकी के अंत में रहे होंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और इसके रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। सेकेंड सेंटेंस हमारा दिया गया है, तुम एक नदी को देख रहे होगे। यहाँ पर भी हमें देखा रहे होगे बाकी के अंत में दिया गया है, ये भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और इसके रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। थर्ड सेंटेंस हमारा यहाँ पर दिया गया है, वह इस समय कक्षा में पढ़ रहा होगा। यहाँ पर हमने देखा रहा होगा, ये भी हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, इसके रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। कुछ और सेंटेंस हमारे दिए गए हैं, तुम अपने सुझाव पर बहस कर रहे होगे। इस वाक्य के अंत में भी रहे होगे हमारा दिया गया है, ये भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बच्चे नदी में तैर रहे होंगे और यहाँ पर भी हमने देखा रहे होंगे हमारे वाक्य के अंत में दिया गया है, ये हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो गया। इस तरह से हम इस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कर लेते हैं वाक्य के अंत से, और रूल को हम एक बार यूज़ करें और अपने माइंड में बार बार कंटेस्ट करें, बार बार रिवाइज करें। जो हमारा रूल है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इस तरह से हमारे बहुत सारे रूल्स हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसा कि हमारा यहाँ पर जो टॉपिक था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और इसकी जो आइडेंटिफिकेशन थी, पहचान थी, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे इत्यादि सब दिए गए होते हैं। इसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमारे रूल होंगे, इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस को घर के लिए भी दिया, आप इनको बार बार कोशिश करिएगा, बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट सेंटेंस भी हमारे यहाँ पर दिया गया है, इसको आप देखिए, मीरा एक चित्र बना रही होगी, ये भी देखिए वाक्य अंत में रही होगी दिया गया है, ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। मैं एक कार चला रहा होऊंगा, अब यहाँ पर भी देखिए रहा होऊंगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। इस तरह से आप अपनी कॉपी पर सारे सेंटेंसेस को नोट करके फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाइए और प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।